नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम गोलीय दर्पण से संबंधित दर्पण सूत्र तथा आवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये दोनों टॉपिक आपके जितने भी आंकिक सवाल हैं उन सबको सोल्व करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं इसे। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दर्पण सूत्र के बारे में, ठीक है। दर्पण सूत्र जिसे आप इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला भी कह सकते हो। तो देखिएगा दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो, दर्पण सूत्र को पढ़ने से पहले आपको दो तीन राशियों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले एफ, ठीक है, जिसे अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी। एंड सेकंड चीज है आपके यू, जिसे बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। एंड नंबर थर्ड पे है आपके यू बराबर वी बराबर, यहाँ जो देखो प्रतिबिंब की दूरी ऐसे लिखते हैं बी से, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी बी से और यू होती है आपकी बिंब की दूरी, बिंब दूरी, ठीक है। ये तीन चीजें हैं आपके सामने, एफ वी और यू। एफ है जिसे अपन बोलते हैं फोकस दूरी, जिससे आप सभी परिचित हो कि फोकस दूरी किससे कहते हैं। तो मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को अपन फोकस दूरी कहते हैं। उसके बाद वी, वी कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। अब देखो प्रतिबिंब दूरी क्या है, तो ध्रुव तथा प्रतिबिंब के बीच की दूरी को बोला जाता है प्रतिबिंब दूरी। और उसके बाद ये आपके यू है, यू को बोलते हैं बिंब दूरी। और बिंब दूरी किससे कहेंगे, तो बिंब से ध्रुव के बीच की दूरी को, बिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, बिंब दूरी। अब जो दर्पण सूत्र है वो इन तीनों राशियों के मध्य एक संबंध स्थापित करता है। वो संबंध क्या है तो वो देख लीजिए, एक बटे एफ बराबर एक बटे वी प्लस एक बटा यू। ये आपकी क्या है, दर्पण सूत्र। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहें कि दर्पण सूत्र किससे कहते हैं, तो आप लिखिएगा कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, बिंब दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी के मध्य संबंध जिस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है उस सूत्र को अपन क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, ठीक है। अब इस दर्पण सूत्र में आपको कोई दो राशियां दी जाएगी और उसके आधार पर आप तीसरी राशि ज्ञात कर सकते हो। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ाया था। उस कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपको इनके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव, धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेने होते हैं। वो आप कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेते हो कि बिंब कहाँ बन रहा है और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो यह है दर्पण सूत्र। अब नेक्स्ट टॉपिक आपके हैं आवर्धन, ठीक है, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन। अब देखिएगा आवर्धन किसे कहते हैं, तो आवर्धन किसी भी गोलीय दर्पण के लिए जो आवर्धन है, वो आवर्धन ये दर्शाता है कि उस गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितने गुना आवर्धित हो रहा है, ठीक है ना, कितने गुना आवर्धित हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, उसी के बारे में ये आवर्धन बताता है। लेकिन इसका सूत्र क्या है तो वो देख लीजिए। इसका सूत्र तो नॉर्मली ये बोला जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को, बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, ठीक है, आवर्धन कहते हैं। तो नॉर्मली मैंने आवर्धन का आपको मीनिंग तो समझा दिया कि आवर्धन का मतलब क्या होता है। तो आवर्धन का मतलब होता है कि किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो बिंब की तुलना में कितने गुना आवर्धित हो रहा है, वही होता है आवर्धन। अगर इसकी परिभाषा करें तो वो अपन ये लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। आप मान लीजिए, देखो आवर्धन को लिखते हैं एम से, ठीक है। अपन मानते हैं कि जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है उसे अपन एच डैश लिख रहे हैं और बिंब की ऊंचाई को क्या लिख रहे हैं, एच। तो ये इसका सूत्र बन जाएगा, यानी कि m बराबर एच डैश बटे एच, ठीक है। यहाँ पर एच डैश क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई
और h क्या है, तो h आपके बिंब की ऊंचाई। लेकिन प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी के मध्य एक संबंध के द्वारा भी आवर्धन सूत्र निकाला जाता है। तो वो आवर्धन सूत्र क्या है देखिएगा। तो दूसरा आवर्धन सूत्र भी आपको याद रखना है कि m बराबर माइनस v बटे u। ये दूसरा सूत्र है किसका, आवर्धन का। ये दोनों सूत्र आपको याद रखने हैं। पहला सूत्र m का मतलब आवर्धन, यानी कि आवर्धन बराबर h डैश अपॉन h। यहाँ पर h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है आपके बिंब की ऊंचाई। दूसरा है m बराबर माइनस v बटा u। यहाँ पर माइनस v, सॉरी, जो v है वो है आपके प्रतिबिंब की दूरी और u है आपके बिंब की दूरी। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र आपको आवर्धन के याद रखने हैं। अब इसके अलावा और देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आप आवर्धन के आधार पर किस प्रकार से बता सकते हो कि प्रतिबिंब कितने गुना आवर्धित हो रहा है, या फिर वो पॉजिटिव वास्तविक आ रहा है, या फिर आभासी बन रहा है, बिंब के ऊपर, सॉरी, जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर बनना है, नीचे बनना है, उल्टा बनना है, सीधा बनना है, उन सब के बारे में आप कैसे बता सकते हो, तो वो देखिएगा। जैसे अगर m का मान, m का मतलब आवर्धन, अगर आवर्धन का मान नेगेटिव आ रहा है, ऋणात्मक, ठीक है, नेगेटिव का मतलब कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। अगर ऋणात्मक मान आ रहा है तो आपके जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वो आपके वास्तविक वास्तविक होगा। और अपन जानते हैं कि जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो कैसा होता है, उल्टा। समझ में आ रहा है। अगर आवर्धन का मान आपको नेगेटिव में मिले, यानी कि आवर्धन का मान अगर नेगेटिव में मिले, तो प्रतिबिंब जो है उस प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, तो आप प्रकृति क्या लिखोगे, वास्तविक तथा उल्टा। दूसरी कंडीशन देख लीजिए कि अगर आवर्धन का मान पॉजिटिव आ जाए, धनात्मक आ जाता है, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, यानी कि प्रतिबिंब आपके आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, आभासी तथा कैसा होगा, सीधा। तो दोनों कंडीशन याद रखनी है आपको। अगर, क्योंकि आपको जब आंशिक सवाल करोगे तो उसमें आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिबिंब की आकृति, प्रकृति तथा स्वरूप बताइए। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है तथा उसका स्वरूप किस प्रकार से है। तो वहां पर आपको प्रकृति निकालने के लिए अगर आपके पास m का मान नेगेटिव में आता है तब आपको लिखना है कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। लेकिन अगर m का मान प्लस में आता है तो आप प्रतिबिंब की प्रकृति लिखोगे आभासी तथा सीधा। ठीक है, दो कंडीशन ये हो गई। अब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, बिंब के समान बनेगा, इस चीज का पता कैसे लगाओगे, तो उसको देखिएगा। इसके लिए मैं दो तीन सूत्र और लिख रहा हूं, इसमें इनको मिटा करके लिख देते हैं, कंडीशन अपन यहां लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि m का मान 1 आ रहा है, ठीक है, m का मान जो किसके बराबर आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर 1 के बराबर आ रहा है तो प्रतिबिंब का जो आकार है, ठीक है, प्रतिबिंब का जो आकार है, ये अपन आकार के बारे में बता रहे हैं, प्रतिबिंब का आकार बिंब के समान होगा। कैसा होगा, बिंब के समान। अगर दूसरी कंडीशन देखिए, देखो, अगर m का मान 1 आ रहा है तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंब के समान। लेकिन अगर m का मान जो है वो आपके 1 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, m इज ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो क्या होगा, अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब से बड़ा होगा। क्या होगा, बिंब से बड़ा। तो मैं लिख लेता हूं बिंब से बड़ा, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप पूरा लिखना कि प्रतिबिंब का आकार जो है वो बिंब से कैसा होगा, बड़ा। अब तीसरी कंडीशन देख लीजिए कि अगर m का मान है, मतलब आवर्धन, इसका मान 1 से कम आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 से कम आ रहा है, तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब से छोटा होगा। कैसा होगा, बिंब से छोटा। तो आपको ये पांचों की पांचों कंडीशन याद रखनी है। आवर्धन के सूत्र में वापस लिख रहा हूं, m बराबर होता है h डैश अपॉन h, एक तो ये सूत्र,
और दूसरा सूत्र आवर्धन m बराबर होता है माइनस v बटा u। ठीक है, तो ये है आपके आवर्धन के बारे में। एक बार वापस पढ़ रहा हूँ कि आवर्धन क्या होता है। तो सबसे पहले आवर्धन जो है वो गोलीय दर्पण में, आवर्धन जो है वो गोलीय दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, वो बिंब की तुलना में कितने गुना आवर्धित हो रहा है उसके बारे में बताता है। इसकी परिभाषा क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आप आवर्धन को m से लिखते हो। इसके दो सूत्र है, एक तो m बराबर h डैश अपॉन h, यहाँ पर h डैश है प्रतिबिंब की ऊंचाई और h है बिंब की ऊंचाई। दूसरा है m बराबर माइनस v बटा u, यहाँ पर जो आपके v है वो प्रतिबिंब की दूरी और u जो है वो आपके बिंब की दूरी। इसके बाद आपको ये 5 कंडीशन याद रखनी है कि अगर m का मान ऋणात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा, लेकिन अगर m का मान धनात्मक आ रहा है तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? आभासी तथा सीधा। उसके बाद आपको ये 3 कंडीशन याद रखनी है। अगर m का मान 1 आ रहा है तो प्रतिबिंब का जो आकार है वो बिंब के समान होगा, लेकिन अगर m का मान 1 से बड़ा आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा, लेकिन अगर m का मान 1 से छोटा आ रहा है तो प्रतिबिंब का आकार जो बिंब के आकार से छोटा होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने आवर्धन तथा दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा। दर्पण सूत्र भी मैं आपको बता चुका हूँ कि दर्पण सूत्र क्या होता है। तो अभी अपन ने लिखा था 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, ये दोनों टॉपिक आपके आवर्धन तथा दर्पण सूत्र जितने भी आंकिक सवाल है उन सबको सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।